अस्सलाम वालेकुम जी। आपको ज़रा थोड़ी सी हिम्मत से बैठना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। लेकिन अगर ये टिप्स जो हैं 23 टिप्स हैं, अगर ये आप समझ लें, जहन में बैठा लें, तो समझ लें कि आपने बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स आप में आ जाएंगी। ज़िंदगी में आपके बड़े ही काम आने वाले। इनके ऊपर मैंने पूरी पूरी एक वीडियो बनाई हुई है अपने चैनल के ऊपर। अफजल बाजवा मोटिवेशनल स्पीकर आप ढूंढेंगे तो उसमें से काफ़ी सारी ये वीडियोस मिल जाएंगी। लेकिन फ़िलहाल आपको शॉर्ट शॉर्ट बताएंगे। इनके जो पॉइंट्स हैं वो बेशक मैंने अपने पॉइंट्स निकाले हुए हैं, आप भी इनको जहन में रखिएगा, बेशक टिप्स बना लीजिएगा। पहले है जी हार्ड एंड स्मार्ट वर्क। आम कॉन्सेप्ट है जी हार्ड वर्क करना है, लेकिन हार्ड वर्क देखा जाए तो ये मजदूर बहुत ज़्यादा करते हैं, रिक्शे चलाने वाला बहुत ज़्यादा करता है। अब स्मार्ट वर्क ये कैसे होगा कि जो मजदूर है वो इतना ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाए, माइंड का इस्तेमाल कर जाए कि मिस्त्री और ठेकेदार बन जाए, स्मार्ट वर्क की तरफ आ गया। अब इसी तरह रिक्शा चलाने वाला इस तरह से स्मार्ट वर्क कर सकता है कि वो अपनी कैपेसिटी बढ़ा दे, अपने मज़ीद रिक्शे बना दे, लोगों को इसमें साथ में शामिल कर ले, ताकि उसका जी या कोई अपना थोड़ी इनकम सेव करके लहदा से साथ में बिजनेस शुरू कर दे। ये हो जाता है जी स्मार्ट वर्क। अब ये हार्ड एंड स्मार्ट वर्क। दूसरा है जी कमिटमेंट। आपने अपने साथ कमिटमेंट जो कर लेना है उसके ऊपर पाबंद रहना है, उसके ऊपर पूरे उतरना है, उससे आपने आगे पीछे नहीं होना। थोड़ी थोड़ी बात पे जो है आपने हिम्मत नहीं हारनी, हौसले नहीं हारने। और दूसरे लोगों के साथ भी जो कमिटमेंट है, आपका जो वादा है, जो बात करनी है, उसके ऊपर आपने पूरा रहना है। कामयाब लोग जो हैं उनकी ये निशानियां हैं। इनका कामयाबी में क्या असर होता है ये तो इतनी तफसील से जो है मैं यहाँ नहीं बता सकता, वीडियोस की लहदा से बनाई हुई हैं, लेकिन इसका असर पड़ता है। तीसरा नंबर होता है जी आपने पैशनेट रहना है, अपना जो है जज्बा जवान रखना है, जुनून जवान रखना है। ये नहीं कि रोज़ाना आप हिम्मत हारे हुए हैं, रोज़ाना आपने गोल बदला हुआ है। ये आपको रोज़ाना ऐसे मामला होते हैं, ये नहीं कि अगर आपके साथ हो, मेरे साथ रोज़ आ जाता है, 100 सोचें आती हैं, छोड़ दूँ ना करूँ, मुश्किल है, लेकिन आनी नहीं चाहिए। अगर आती हैं तो खुद को पैशनेट करना है, दोबारा जोश दिलाना है, दोबारा अपने आप को उम्मीद दिलानी है, अपने आप को दोबारा तैयार करना है। ये होता है जी पैशनेट। आपका जज्बा काम नहीं हो। रेस्पॉन्सिबिलिटी आपने लेनी है, जिम्मेदारी लेनी है। कोई भी काम है उसकी जिम्मेदारी लेंगे, अच्छा काम है, फिर उसको आगे चलाएंगे तो फिर उससे आपकी कामयाबी होगी। जैसे मैं वीडियो बनाने की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने समझी कि काम इस तरह से करूं तो किसी का मैं फ़ायदा कर सकता हूं, खुद मेरी ग्रोथ हो सकती है। जो ईदी साहब थे, वो जो आदमी जो था वो गिरा हुआ था, जख्मी था, किसी ने रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, उन्होंने रेस्पॉन्सिबिलिटी ली, बड़े अजीम इंसान बने, दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस बना दी। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी आपने लेनी है अच्छे काम की, अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपने स्कूल में, अपने इदारे में, जहाँ भी हैं। और इसके बाद है जी पाँचवें नंबर पे प्रैक्टिकल वर्क करना है, बातें नहीं करनी सिर्फ। अमली तौर पे कोई भी काम करना है, जब तक आप प्रैक्टिकल अमली तौर पे काम नहीं करते, आप दुनिया भर का इल्म इकट्ठा कर लें, आपका वो फ़ायदा मंद नहीं है। इंजीनियर है, डॉक्टर है, सर्जन है, दुनिया भर का नॉलेज इकट्ठा कर लेता है, जब तक वो प्रैक्टिकल जो है सर्जन जो है मेडिस अपना ऑपरेट नहीं करेगा, मेडिसिन नहीं लिख के देगा, तब तक उसको उसकी जो है फीस नहीं मिलेगी, उसको उसका अजर नहीं मिलेगा, उसको उसका बदला नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला भी जब अमल करते हैं तो फिर आगे से हमें बदला देते हैं। इसके बाद छठे नंबर पे है जी टाइम मैनेजमेंट करनी है आपने। अपना टाइम जो है उसको मैनेज रखना है। उसको ये नहीं कि आपने टाइम जो है रोबोट बनना का, ये मैं नहीं कह रहा, मुझसे ऐसी गलती हुई थी जब मैं स्टूडेंट था। तो अपने टाइम को ऐसे जी इतने बजे से घर से निकलना है, 15 मिनट का टाइम है जी उधर पहुंचने का, तो घर से निकलना और स्पीड साइकिल की ऐसे रफ्तार मैनेज रखनी है। अब वहाँ जाके मेरा ही इंतज़ार हो रहा होता था अकेडमी में, और सर कहते थे लो जी ये हमारा स्टूडेंट आ गया, टाइम पूरा हो गया। लेकिन वो एक ना बड़ा रोबोटिक सा काम हो जाता है, उसमें ना बंदा थोड़ा, मैं इजी नहीं फील किया, मैं इसलिए कहता हूँ। लेकिन आपने टाइम को ज़ाया नहीं करना है, काम शुरू करना है तो बस उठते हैं, मैनेज जेन में काम आपका शुरू हो जाए। बुक पर पढ़नी है, ऑफिस है, जॉब है, कोई भी काम है, उसको टाइम मैनेजमेंट करके आपने टाइम ज़ाया नहीं करना, उसको शुरू कर देना है। इसके बाद आ जाते हैं जी 7 नंबर पे है जी कम्युनिकेशन है। आपने बातचीत करनी है किसी से, आपको हमेशा बातचीत की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ तक कि हम अल्लाह ताला से भी बातचीत करते हैं, नमाज में हम बातचीत कर रहे होते हैं, कुरान के थ्रू अल्लाह ताला बातचीत कर रहा होता है। आपको ज़िंदगी में हर मामले में कम्युनिकेशन करनी होगी, बार बार बात करना,
बार बार बात में इम्प्रूवमेंट लेके आना, बेहतरी लेके आना, ये आपकी ज़िंदगी में बहुत काम आने वाली चीज़ है। इसके ऊपर फोकस रखना है आपने। अच्छे अल्फाज, अच्छी अगले बंदे की माइंड सेट को समझ के फिर आपने उसके साथ कि वो कैसे आपकी बात जो है उसका अच्छा असर उसके ऊपर जाए, वो उसकी जहन भी उसका अच्छा हो, उसको भी फ़ायदा मिले, आपको भी फ़ायदा मिले। तफसील मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि आप मेरे चैनल पे जाके मज़ीद तफसील हर एक चीज़ के टॉपिक भी आप ले सकते हैं। 8वें नंबर पे आ जाता है जी बड़ा सोचना। अगर आप छोटा छोटा सोचेंगे तो छोटे छोटे सोचने वाले छोटे छोटे रह जाते हैं। एक वाक़या, एक लतीफ़ा आ रहा है कि वो एक आदमी था, उसने उसके पास खाने पीने की कुछ है नहीं थी, ऐसे रोटी के ऊपर जो है ना ऐसे लगा लगा के ना नवाला खा रहा है। किसी ने पूछा ये क्या कर, कह रहा है जी चटनी, समझ रहा हूँ ख्यालों में अब है कुछ नहीं, तो मैं चटनी का जायका महसूस कर रहा हूँ। तो कहता है कि अगर तुम सोच ही रहे हो तो कोई बड़ा तो रोस्ट को गोश्त को ऐसी चीज़ें सोच लो। कहता है जी मेरे बड़ों ने भी कभी नहीं सोचा था ऐसा, तो मैं कैसे सोच लूँ। तो जब सोचेंगे नहीं तो फिर आप कुछ करेंगे नहीं। इसलिए बड़ी प्लानिंग, बड़ी सोच, बढ़िया आइडिया वो जहन में लाएं। और जो छोटा है उसको, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका भी जायका ख़राब कर लें, क्योंकि वो एक मुहावरा है ना कि दूसरे की चोपड़ी दो रोटियां देख के बंदे को अपनी रोटी जो है वो भी बुरी लगनी शुरू हो जाती है। ये नहीं करना। छोटे लेवल से स्टार्ट कर लेना है, उसके बाद उसका बड़ा आइडिया, उसकी प्लानिंग वो सोचते रहना है। चलें जी, बड़ा सोचना हो गया। 9th नंबर पे आ जाता है जी टीवी के मतलब कि आपने अपना टाइम जो है टीवी पे ज़ाया नहीं करना। टीवी को कहते हैं टेल अ लाइव विजन, यानी कि आपका झूठ जो है वो विजन पे आप देख रहे होते हैं। अब बात कर, मैंने ड्रामा टीवी वगैरह देख रहा होता हूँ ना, तो उसमें बड़ी बड़ी गलतियाँ स्टोरी चलाने के लिए वो चला रहे होते हैं। तो वो मैं जिक्र करता हूँ तो वो दूसरे फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो फिर कहते हैं कि जी आप बीच में ना बोलें, वो फिर हमारी स्टोरी ख़राब होती है। तो लेकिन ये झूठ की तरतीब जो वो बड़े बड़े जो है एंकर पर्सन है वो सारे, वो बड़ा कुछ झूठ में चल रहा होता है। बाद का माइंड में कुछ ऐसी गलतियां, ऐसी गलत चीज़ें ऐसी वो जहन में बैठ जाती हैं जो कि इंसान के ज़िंदगी में वो हादसा नहीं होने होते। बच्चा वो उसके जहन में बैठ जाती है, उसका जहन डिस्टर्ब होता है। देखना हो तो बस एक लिमिट तक और एक समझ के कि ये झूठ क्या है, इसमें हकीकत जो है सारी हकीकत नहीं है, आधे से ज़्यादा तो मेरे ख्याल में झूठ होगा। चलें आगे जी। यूट्यूब और नेट वगैरह इसका बहुत सिलसिला चल रहा है। यूट्यूब और नेट जो है इसका यही है कि अगर आप इसको नेगेटिव यूज़ करेंगे तो आप नेगेटिव ही होते जाएंगे, ज़िंदगी तबाह हो बर्बाद हो जाती है। सोचें ऐसी आती हैं जो कि बंदे को जो है ना, क्रिमिनल जो प्रोग्राम देखेंगे, जो इखलाक से गिरे हुए प्रोग्राम देखेंगे, माइंड वैसा सोचना शुरू कर देगा। अगर आप मोटिवेशनल वीडियो सुनेंगे, दीनी वीडियो सुनेंगे, इखलाकी वीडियो सुनेंगे तो उस तरफ ध्यान जाएगा। लेकिन अपना अगर जो आप काम करते हैं उससे रिलेटेड वीडियो सुनेंगे, उसमें आपकी इम्प्रूवमेंट आएगी। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि यूज़ कैसे करना है इसको, और इसको टाइम जो है उतना ही देना है जितना कि आप अपने बाकी काम जो है वो इससे डिस्टर्ब ना हो जाए। फिर आ जाता है जी 11 नंबर पे आ जाता है आपका ड्रेस। ड्रेस जो है उसके ऊपर आपने ख्याल रखना है, साफ़ सुथरा प्रेस किया हुआ, ये नहीं कि नया नया रोज़ पहनना है। साफ़ सुथरा हो, अच्छा हो, चाहे सादा हो। बाद लोग हैं लड़के जो हैं, लड़कियां ऐसे ड्रेस पहन लेते हैं कि वो समझ रहे हैं कि फैशन है, लेकिन उनका मजाक, जो डिसेंट लोग हैं वो मजाक कर रहे होते हैं। इस किस्म के ड्रेस हो, फटी हुई जीन्स और क्या है जी, आधे नंगे नज़र आ रहे होते हैं, आधे उन्होंने अपने आप को जानबूझ के नंगा दिखाते हैं। तो अपनी तरफ से वो नए हीरो बन रहे होते हैं लेकिन उनका मजाक हो रहा होता है। तो जो भी रीज़नेबल बंदा है ऐसे ड्रेस जो है, कोई भी पर्सनैलिटी जो है ऑफिस में आपने देखा होगा कोई पहनता है तो वो भी महसूस कर ले कि अगर कोई भी ऑफिस है, जॉब है, कोई भी अच्छी ओहदे पे आदमी है तो वो ऐसे ड्रेस कभी नहीं पहनता, क्योंकि उसको पता है कि ये बेहुदा सा बचगाना सा इसमें हरकतें नज़र आती हैं। तो उससे आपने अवॉइड करना है। फिर है जी आपने पोस्टपोन करना काम, टाल मटोल करनी। अगर एक काम है उसको आप टालते रहेंगे सारी ज़िंदगी टालते रहेंगे, वो कभी काम मुकम्मल नहीं होगा। जो भी काम करना होता है उसको फ़ौरन कर दिया करें। दिल में रुकावट होगी, दिल कहेगा नहीं करना, डर लगेगा, खौफ आएगा, तैयारी नहीं है। टेस्ट से बच्चे डर रहे होते हैं, टेस्ट देने से डर रहे होते हैं, टेस्ट दें बार बार टेस्ट। जिस काम से डर लगे उसको बार बार करें, पहले करें। जितना उससे डरेंगे उतना मुश्किल होता जाएगा। इसलिए टाल मटोल नहीं करनी, काम को पोस्टपोन नहीं करना, बिल टाइम पे जमा करवाना है, लास्ट टाइम पे लाइनों पे लगने नहीं लगना, जुर्माने नहीं देने। ये ना हो कि वो मीटर काटने आए हों। तो आपने इस तरह हर काम जो है टाइम पे करना। 13 नंबर पे है जी आपने जो भी काम है उसका
काम के अलावा अच्छी चीज़ें जो हैं अपने प्रोफेशन को खासकर किताबें भी पढ़ना, उसको काम को सीखते रहना। नई जो चीज़ें हैं, नई ईजादात हैं, जो नए प्रोफेशन में जो आपकी ज़िंदगी में काम आने वाली चीज़ें, उनको सीखते रहना है और किसी एक काम में मास्टर ला नहीं बनना। उसमें एक काम को पकड़ के उसमें इतने मास्टर बनना है कि उससे आप अर्न कर सकें, कमा सकें उससे, उसमें आपका नाम बन सके। फिर है जी 14 नंबर पे है जी आपकी वर्क प्लेस। आपने उसको नहीं छोड़ना, उसके ऊपर पहुंचना है। अगर आप दुकान है, अगर आपका कोई वर्कशॉप है, अगर आप स्टडी करते हैं, अपना जो वर्क प्लेस है उसके ऊपर जाके पहुंच जाए। पहुंचेंगे तो ऑटोमेटिक फिर काम स्टार्ट भी हो जाएगा। कहते हैं काम शुरू कर लें तो फिर ख़त्म भी होने के चांस बन जाते हैं। फिर 15 नंबर पे है जी बहाने बनाना है, एक्सक्यूजेज देना। ये काम नहीं आपने करना कि आप बहाने बनाते रहें। जितने नाकाम लोग होते हैं ना, वो बहाने बनाते रहते हैं, और कामयाब लोग प्रैक्टिस कर करके बहाने ना बनाने की आदत बना लेते हैं। ये जितनी भी आते हैं ना, इनको मुश्किल हो, तंगी हो, कर करके इनको करने की आदत डाल देनी है। अच्छी आते हैं, और जो बुरी आते हैं उनको ना कर करके ना करने की आदत डाल देनी है। ये आपने ज़िंदगी में रखना है। यानी कि उनके कोई भी बहाना, उनके पास 100 नाकाम होने के बहाने होंगे, कामयाब होने का नहीं बहाना वजह होगी। तो जो कामयाब होते हैं वो एक भी वजह हो कामयाबी की, उसके पीछे भी लग जाते हैं। कोई बात नहीं, एक चांस तो है ना। इस तरह से तो कामयाबी की तरफ उनका रुझान होता है। फिर 16 नंबर पे है जी ख्वाब देखना, विजुलाइज करना। आपने जो प्लान बनाया है उसमें हिम्मत बार बार इंसान हारता है। अगर वो कामयाबी करता देखे, उसको विजुलाइज करे, ख्वाब में देख अपनी, यानी कि जहन में उसका नक्शा बनाए, प्लानिंग करे, उसको सोचे कि मैं कामयाब हो रहा हूँ, ये सहूलतें मिलेंगी, ये फ़ायदा मिलेगा, तो जहन टिक जाता है। और अगर वो नाकामी के मतलब सोचना शुरू कर दे तो फिर तो काम नहीं होता। फिर तो अब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अगर मैं इसका नेगेटिव सोचना शुरू कर दूँ, मुझे कोई फ़ायदा नहीं, किसी ने देखना नहीं, इसका जी क्या फ़ायदा है जी, लोग तो असर नहीं करते, तो मैं तो हिम्मत हार जाऊँगा। और अगर मैं कहूँ कि नहीं जी, इस काम का फ़ायदा होगा, दुनिया में भी आखिरत में भी, अजर सवाब भी, किसी का फ़ायदा भी होगा, तो मैं ये काम करता रहूँगा। इसमें आप में ज़ाहिर बात है शौक़ जो है वो भी शामिल होता है। लेकिन अगर शौक़ अकेला हो, साथ में कुछ अजर सवाब की लालच हो, तो बंदा ज़्यादा हिम्मत से काम करता है। तो आपने ख्वाब सोचते रहना है, अच्छी बातें सोचते रहना है अपने काम के मतलब। फिर 17 नंबर पे आ जाता है जी प्रमोशन करनी है आपने अपने काम की, खुद की, अपना जो फील्ड है उसकी, आपका जो शोबा है उसकी, उसको प्रमोट करना है, उसको बेहतर बनाना है। अगर आप अपना लेवल है उसको बेहतर बनाना है। 1% ग्रोथ डेली कर लिया करें, 2 4 दिन, हफ्ते, महीने के, जितनी जल्दी आपने जेल में रखना है। पहले से बेहतर है, पहले से बेहतर, खुद से आपने कंपटीशन करना है, दूसरों को नहीं मैं कह रहा। आपने अपनी जो है खुद में बेहतरी लेके आनी है, पर्सनैलिटी में, नॉलेज में, अपने वर्क में, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें बेहतरी लाने की कोशिश करनी, थोड़ी थोड़ी बेहतरी लेके आए हमेशा। 18 नंबर है जी आपने फॉलो करना है सिस्टम को, निज़ाम को, कानून को। अगर आप सिस्टम, निज़ाम, कानून को नहीं समझेंगे तो आप बेहतरी भी करेंगे लेकिन रुकावटें बन जाएंगी, आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, दूसरों के लिए मुश्किल हो जाएगी, स्ट्रगल करनी पड़ेगी, परेशानी बढ़ेगी। तो आपने सिस्टम को, निज़ाम को, कानून को, कायदे को, अगर कारोबार कर रहे हैं उसके जो कवानीन हैं उसको बढ़ाने के, उसके ऊपर आपने फोकस करना है। और इसी तरह अगर स्टूडेंट्स हैं तो ज़ाहिर बात है स्टूडेंट्स के लिहाज से अगर जॉब चाहिए उसके कवानीन, उनके मुताबिक सारा कुछ आपको चलना पड़ेगा। 19 नंबर है ट्रेनिंग एंड मीटिंग। आपने ट्रेनिंग लेनी है, जो भी काम है, जो भी फील्ड है, किसी एक को सिलेक्ट करें, उसकी उसकी ट्रेनिंग लें, उससे रिलेटेड लोगों से मिलें, अच्छे लोगों से मिलें। बुरे लोगों को मिलेंगे तो आपका काम ख़राब हो जाएगा। 5 लोग आपके दोस्त जो उनका एवरेज आप होते हैं, जितनी 5 लोगों की एवरेज दौलत होगी उतनी आपके पास होगी। इसलिए आपने अच्छे लोगों से मीटिंग करनी है, गलत लोगों की तरफ नहीं जाना। और जो कामयाब लोग होते हैं वो इन कामों के ऊपर प्रैक्टिस कर करके आदत ही डाल लेते हैं। और जो नाकाम होते हैं वो नाकामी की प्रैक्टिस करते रहते हैं, उनकी नाकामी की आदत पड़ती है। आपने अच्छी आदत डाल दी। अच्छा जी, फिर है कि एग्जाम्पल सेट करना है आपने। 20 नंबर है जी एग्जाम्पल सेट करनी है आपने कामयाब लोगों की, कि देखें वो कामयाब इंसान है तो उसकी तरह मैंने भी काम, मैं भी कामयाब बनूंगा, मैं भी मेहनत करूँ उसकी तरह, मैं भी अच्छे लोगों की एग्जाम्पल, उसके मुताबिक मैं भी काम करूँ, उसके मुताबिक मैं भी मेहनत करूँ, उसकी तरह मैं भी बात करूँ, उसकी तरह मैं भी ड्रेस पे अच्छा पहनूँ,
उसकी तरह टाइम मैनेजमेंट करूं, उसकी तरह फील्ड में वर्क करूं, उसकी तरह लोगों से अच्छी तरीके से बात करूं, उसकी तरह मैं अपनी जो है सीखूं, उसकी तरह अर्न करूं, उसकी तरह बात करूं, उसकी तरह ड्रेस पहनूं, उसकी तरह, यानी कि ये होता है एग्जाम्पल सेट करनी है आपने अच्छे लोगों की। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एग्जाम्पल है, आपने वो भी सेट करनी है, उनके मुताबिक चलना है। बड़े बड़े लीडर जो हैं उनकी एग्जाम्पल सेट करनी है। जिस भी फील्ड में आप हैं उसका जो बेहतरीन इंसान है उसकी एग्जाम्पल सेट करें, उसके फिर कोशिश नकल करने की कोशिश करें, उसके मुताबिक चलने की कोशिश करें। अच्छा जी, 21, 21वां नंबर आ गया जी, अच्छा अच्छा सोचना, पॉजिटिव एटीट्यूड। कोई भी नुकसान है, गिर पड़े, चोट लग गई, नाकाम हो गए, कुछ भी है, उसमें से फिर अच्छा सोचना है। हमेशा अच्छे का सोचना है, हमेशा अच्छे के लिए सोचना है। जो भी काम हो जाए कहना है कोई बात नहीं, अल्लाह हमेशा इसमें से बेहतरी लेके आएगा, अच्छा ही सोचेंगे तो उसका फ़ायदा है उससे, वरना इंसान जो है तबाह हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, दोबारा गिर के उठ नहीं सकेगा, खुद को संभाल नहीं सकेगा, नुकसान भी हो जाता है, कोई बुरा भी काम हो जाता है, कोई बुरा बोल देता है, कोई गलती हो जाती है, तो उसमें से कहना है कि दोबारा कोई बात नहीं, मैं दोबारा इसको बेहतर कर लूँगा, मैं दोबारा बेहतर अच्छा दोबारा सोचूँगा। इसके बाद है जी 22वां नंबर है जी, आपको अपनी कामयाबी का 100% यकीन होना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ जी 100% ना रखें, 90% रख लें, बल्कि मार्जिन रखना चाहिए, क्योंकि नाकामियाँ भी इंसानों की होती है। अगर 100% यकीन रख लिया तो फिर कुदरत पे ईमान कौन लेके आएगा, कुदरत का खुदा का अमल दखल होता है, आप जितना मर्जी कर लें, लेकिन अपना एतमाद जो है वो पूरा रखें कि मैं कामयाब होऊंगा। और अगर नाकामी के चांसेस जहन में हों तो उनको जहन पे सवार कारकर्दगी ना आपकी असरअंदाज हो, वर्क आप पूरा करें, लेकिन ये कि सोच रखें कि मैं इंशाल्लाह कामयाब होऊंगा। और 100% आपको 90% यकीन हो, 10% ये रखेंगे अगर कुछ मामला हो भी गया तो कोई मसला नहीं है, गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में। ठीक है जी, ये आपने जहन में रखना है कि घोड़े शह सवार से मना होता है जो घोड़े पे सवार होते हैं, वो ही गिरते हैं। वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले, जो घुटनों के बल तिफल बच्चे चल रहे होते हैं वो तो पहले ज़मीन के ऊपर चल रहे हैं, उन्होंने क्या गिरना होता है। तो तैराक जो होते हैं वो भी डूबते हैं, तो खुदा ना खास्ता अल्लाह ताला किसी को डुबाए। मुराद ये है कि आपने पॉजिटिव नेगेटिव हर साइड को जहन में रखना है। लास्ट है जी कंसिस्टेंसी, मुसलसल जद्दोजहद। ये नहीं कि बातें सुन ली, 2-4 दिन अमल किया, 10 दिन अमल किया, बाद में भूल भाल गया। आपने मुसलसल मुसलसल कर करके मुसलसल करने की आदत ही बना लेनी है, अच्छा काम करने की, और गलतियों से बच बच के गलतियों से बचने की आदत ही बना लेनी है, मेहनत कर करके मेहनत करने की आदत ही बना लेनी है। ठीक है जी। और इस तरह से जो मज़ीद आप समझते हैं कि आपकी काम में बेहतरी के लिए जो चीज़ें हैं उनकी भी आपने आदत बनानी है। जो बुरी आदतें हैं उनको छोड़ने की आदत बनानी है, थोड़ा थोड़ा करके छोड़ेंगे, यकदम से कुछ छूटेगा नहीं, यकदम से आप ग्रोथ की तरफ नहीं जाएंगे। पार्ट्स में छोटा छोटा करके थोड़ी थोड़ी इम्प्रूवमेंट करके आपने जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो इंशाल्लाह कामयाबियाँ आपके कदम चूमेगी। तो दुआओं में याद रखिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों तक ये पैगाम पहुँचाइएगा, अपने करीबी को लोगों को पहुंचा दीजिएगा। मुखालफिन किससे तो आप कहेंगे जी उनको नहीं पहुंचाना, कहीं वो ना सीख जाएँ, चलें अपने जानने वालों को पहुंचा दीजिएगा। आप खुद इसको याद रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको हमको सबको कामयाबियाँ दे। लव फॉर ऑल फ्रॉम पाकिस्तान।